सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम पढ़ रहे हैं 0 to 1 बिल गेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि फाउंडर्स कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेस को करने वाले और उस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होने वाले लोग कैसे होते हैं। ये है लास्ट चैप्टर ऑफ 0 to 1, जिसको मैं बोलता हूँ भगवत गीता ऑफ मेकिंग मनी, ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल एंड रिच। अच्छा, दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक तो आप किसी अमीर औरत से शादी कर लीजिए, औरत मतलब लड़की से शादी कर लीजिए, तो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन उसको कुछ दिन में खत्म कर देंगे, बिकॉज जब आपने खुद पैसा नहीं कमाया होता है तो पैसा उड़ाना ही जानते हैं हम लोग। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, इसमें खूब बड़ा बड़ा बिजनेस हो। अच्छा, उसमें दिक्कत ये है कि चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस एक गाड़ी की तरह होती है, एक ट्रक की तरह होती है। उसको अगर आपने चलाया नहीं हो तो आप चला नहीं सकते। और किसी भी कार को चलाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, और कहते भी हैं एक्सीडेंट करना होता है आपको। मैंने तो ट्रक चलाया नहीं आज तक कभी भी, कार चलाई है, 2-3 बार ठोकी भी है, अब तो आता है। एक बाइक भी बहुत बार मैं चलाता हूँ बाइक, और काफ़ी बार एक्सीडेंट भी हुए हमारे, लेकिन हम लोग चलाते चलाते सीख जाते हैं। बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको बाइक की तरह नहीं मिलती है कि चलाया, ठोका, फिर चलाया। मतलब एक बार अगर बिजनेस में कोई मिस्टेक हुआ तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, फिर कभी आदमी रिवाइव नहीं कर पाता। तो कैसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, कैसे लोग हैं जो बिजनेस से सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये जो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग टाइप के जो लोग होते हैं, ये कैसे लोग होते हैं? क्या ये वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप उनको बचपन से बोलते हैं बेटा पढ़ 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 पढ़, बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर अच्छी नौकरी मिलती है, फिर आगे बढ़ते हैं? ये वही होते हैं? एक पैराडॉक्स होता है इनमें। पैराडॉक्स समझते हैं? दो उल्टी चीज़ें। पैराडॉक्स मतलब दो एकदम उल्टी चीज़ें। कह रहे हैं फाउंडर्स के अंदर में दो उल्टी तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं। एक तरफ तो वो बहुत ही कमज़ोर भी होते हैं अंदर से, और दूसरी तरफ बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। ये पैराडॉक्स है। एक तरफ वो बहुत अमीर भी होते हैं, दूसरी तरफ गरीब भी होते हैं। जैसे कोई मैं जानता हूँ जो भी लोग बिजनेस करते हैं, वो उनकी कंपनी बड़ी होती है, मालूम पड़ा 50 करोड़ की कंपनी है, लेकिन वो पेपर में कंपनी होती है, कैश उनके पास होता नहीं। आमतौर पे एक नौकरी वाले के पास ज़्यादा पैसे होते हैं कंपेयर्ड टू समबडी जिसने अभी भी बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। मुझे याद है मेरे फैमिली में एक बिजनेस चालू हुआ था। 4 ट्रक थे, टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स। एक टैंकर की कीमत होती है करीब 20 लाख रुपए। तो 4 टैंकर की कीमत हो गई, सॉरी 20 लाख नहीं, 10 या 15 लाख रुपए कीमत थी उस समय। तो 4 टैंकर की कीमत थी 50-60 लाख रुपए। कितना पैसा है। बट एक्चुअली जिनके नाम से पापा जी ने चालू किया था हमारे, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था, सारे खर्चे हो जाते थे। और वहीं पर जो भी लोग नौकरियाँ करते हैं, सैलरी पाते हैं, जेब में रख लेते हैं। तो ये पैराडॉक्स, जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बिजनेस करते हैं, वो दोनों चीज़ें होते हैं। स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, क्लियर भी होते हैं, कंफ्यूज्ड भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप उनके कैरेक्टर को समझ नहीं सकते। वो एक्सट्रीम क्वालिटी वाले होते हैं, सनकी टाइप के होते हैं एकदम। आपको समझ में नहीं आएगा वो क्यों कर रहे हैं। इसलिए पता है उसमें एक कर्व दिखाया है, इस 0 to 1 में एक कर्व दिखाया है, जिसमें कि ऐसे चालू होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो सबसे जो ऊपर गया नीचे आया, ये बीच में बाकी सारी दुनिया होती है, एवरेज लोग होते हैं हम लोग, और बाकी कोने कोने में ये फाउंडर्स होते हैं। वैसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, इसलिए दुनिया में बहुत कम फाउंडर्स हैं। कितने बिल गेट्स हैं, कितने धीरूभाई अंबानी हैं? बहुत कम है, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ ही बहुत कम है। इतनी ज़्यादा पता है आप फिल्मों में देखते हैं तो फिल्मों में तो पूरी तरह से कैरेक्टर दिखाते नहीं हैं, ब्रूटल दिखाते हैं। ये जो बिजनेसमैन होते हैं ब्रूटल समझते हैं, उनको अपने काम पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। धीरूभाई कहते थे मैंने 2 जूते रख रखे हैं, एक सोने का और एक चांदी का। जो मेरी बात नहीं मानता उसको, किसी को सोने के जूते से मारता हूँ, किसी को चांदी के जूते से। मतलब बिजनेस में सब कुछ करते हैं, सही गलत सब कुछ। हम और आप नहीं कर सकते। बदनाम कर देते हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बदनाम कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि हमारी जो करंट
पॉलिटिकल टीम चला रही, देश को चला रही है, उसको कमज़ोर करने के लिए कुछ 4-5 बड़े बड़े बिजनेसमैन एक डिमोनेटाइजेशन को ख़त्म करने के लिए पीछे पड़े थे। क्या पता ख़त्म कर भी दें। और अब अभी चल रहा है वो फेज़ जब शायद ख़त्म हो रहा है। आपको पता है आजकल बैंकों में पैसा नहीं है। कहाँ गया पैसा? कहाँ गया? हमको पता ही नहीं, कोई न्यूज़ भी नहीं इसकी। हम भी चुप रहेंगे। डीप नॉलेज इसके बारे में चुप रहेगा। नहीं, ये रूल्स वही लोग चलाते हैं, हम लोग केवल उसको फॉलो करते हैं। जैसे भेड़ नहीं होती, जैसे हम लोग चलते हैं। ये रूल्स वो लोग बनाते हैं, हम लोग चलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन है वो, ये लोग किसी स्कूल में नहीं पैदा किए जाते, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। इनकी फसल आपको किसी भी स्कूल में से नहीं मिलेगी। इसलिए आमतौर पे आप जब कहानियाँ पढ़ते हैं इनके बारे में, ये लोग ऐसे निकल के आते हैं, यार कहीं स्कूल गया ही नहीं था, धीरू भाई तो कभी स्कूल ही नहीं गया, कॉलेज ही नहीं गया, किसी बड़े कॉलेज से। यार ड्रॉप आउट्स हैं। ड्रॉप आउट समझते हैं ना, आधे कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको साफ दिखता है। जहाँ हमको आपको दिखता नहीं ना, उनको साफ दिखता है यहाँ से मुझे पैसे मिल सकते हैं, यहाँ से मुझे पैसे, और अगर मैंने नहीं लिया कोई और जाके ले लेगा। हम यहाँ पर बैठ करके वेट कर रहे हैं, जब पढ़ाई कर लेंगे तब किसी तरह से किसी कंपनी में। और ये इस बुक का पता है नाम क्या है? 0 to 1 का। उसमें एक कहावत है, कोई कंपनी के बारे में बोलते हैं, ये व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कंपनी नो वन इज़ मेकिंग। कौन सी ग्रेट कंपनी है जो कोई बना नहीं रहा है और उसकी पॉसिबिलिटी है? अभी फेसबुक है। और अभी इसने पीटर थिल ने, जिसने इस कंपनी को, इस बुक को लिखा है, फेसबुक में भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने उसी कंपनी के हेल्प से उसको मारा। किसको? ओसामा बिन लादेन को मारा। उसको ट्रैक किया और उसको मारा उसी ऐप के हेल्प से। और उस ऐप को आप फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा इसके, उस ऐप का नाम है पैलंतीर। $1 बिलियन की कंपनी है जो आदमियों के और कंप्यूटर के हेल्प से टेररिस्ट को खोजती है। कोई भी बैंकों में कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको खोजती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कोई करता है तो उसको ट्रैक करती है। उसका काम ही है ट्रैक करना, गलत चीज़ों को ट्रैक करना। और इसकी ज़रूरत है आज की डेट में। ये इतने समझदार, इतने ग्रेट लोग कैसे होते हैं? कहाँ से आते हैं? इनका कोई गाइड नहीं होता, इनका कोई मेंटर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप सर मुझे अच्छा अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे बना दीजिए एक बिल गेट्स। कोई नहीं बना सकता, बिकॉज मुझे बिल गेट्स होना पड़ेगा आपको बनाने के लिए ना। और जो आदमी खुद ग्रेट होता है ना, उसके पास टाइम नहीं होता किसी और को सिखाने का, वो अपने काम में बहुत बिजी होता है। 2-3 कैरेक्टर्स के नाम के बारे में बताया है। जैसे एक बहुत, मैंने तो आज पढ़ा इसके बारे में, मुझे जानते भी नहीं थे हम लोग। उसका नाम है हॉवर्ड ह्यूग्स। हमने हॉवर्ड ह्यूग्स नाम बोलेंगे तो शायद याद हो जाए। हम लोग जैसे बिल गेट्स के बारे में जानते हैं, हॉवर्ड ह्यूग्स। इस बंदे ने पहला मोटर बाइक बनाया, 11 साल की उम्र में सबसे पहला रेडियो ट्रांसमीटर बनाया, सबसे पहला मोटरसाइकिल बनाया। हॉलीवुड में 11 या 12 फिल्में, सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन ये उसके लिए फेमस नहीं है। ये फेमस है किस चीज़ के लिए? ही इज़ फेमस फॉर डिज़ाइनिंग प्लेन्स। सोचिए, फिल्में बनाने वाला राजा मौली एक तरफ, और दूसरी तरफ प्लेन्स डिज़ाइन करता है, मोटरसाइकिल डिज़ाइन करता है। सन की इतना पागल टाइप का आदमी। ही इसके लिए एक और कुछ और चीज़ों के लिए भी फेमस है। टॉप रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड्स रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट हवाई जहाज चलाने वाला, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में पहुंचने वाला, सबसे तेज़, पूरी दुनिया में सबसे तेज़ घूमने वाला हवाई जहाज में ये आदमी रिकॉर्ड था। और जब कोर्ट में इसका एक केस चला था, तो कोर्ट में बताया इसने अपने वकील से क्या बुलवाया। उसने कहा कि हॉवर्ड जो है वो ऐसा आदमी नहीं कि उसके लिए आप आम आदमी के स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकें। ये आम आदमी नहीं है। ये उसकी फ़ोटो है और हॉवर्ड ह्यूग्स की। एक बड़ी लेकिन दर्दनाक चीज़ है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये मुझे इस बुक में नहीं पढ़ता तो मुझे कभी दिखती भी नहीं। होती है दुनिया में लेकिन दिखती नहीं। और शायद उसी वजह से लोग सक्सेसफुल बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं चाहते हैं कि लोग हों। जो लोग भी बड़े बड़े बिजनेस करते हैं ना, वो एक तरफ तो दुनिया के लिए आइकॉन्स होते हैं। आइकॉन समझते हैं? गॉड फिगर, जैसे बड़ी चीज़, बहुत पहाड़ जैसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो दुनिया के लिए एस्केप गोट्स भी होते हैं। स्केप गोट्स जानते हैं क्या होता है? अगर कोई दुर्घटना हुई
तो बदनामी भी उन्हीं की होती है। जो आदमी बड़े रिस्क लेगा, बड़े फायदे कमाएगा, तो जब कुछ खराब होगा तो बदनामी भी उसी की होती है। आप किसको बदनाम करेंगे? किसको? अब जैसे मान लीजिए फेसबुक पे आप हैं और कोई बड़ी दुर्घटना हो गई फेसबुक की वजह से, नहीं होता भी तो है, किसी ने फेसबुक फ्रेंड बन गए, बाद में मिले और सुसाइड हो गया, रेप हो गया, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो आप क्या बोलेंगे? ज़करबर्ग की वजह से, ज़करबर्ग की वजह से, ज़करबर्ग की वजह से। एस्केप गोट्स बोलते हैं इसको, ब्लेम। एस्केप गोट्स, एस्केप गोट नाम है। एस्केप गोट मतलब किसी को ब्लेम करने के लिए उसके ऊपर ब्लेम करा जाता है। ऐसे अगर कोई पुराने ज़माने में जब होता था ना, जब कुछ दुर्घटना होती थी, दैविक दुर्घटना, मान लीजिए अकाल आ गया या बाढ़ आ गई कहीं पर, तो वो किसी बोलते थे ये तो इसकी काली किस्मत है, इसी की वजह से इसको मारो। नहीं, गांव में किसी औरतों को मार देते थे, चुड़ैल बोलते थे, चुड़ैल इसको मारो। एस्केप गोट बोलते हैं इसको। ये पुराने ज़माने की कहानी है जहाँ पर लोग एक गोट के ऊपर मंत्र फूंक कर बोलते थे इसी की वजह से है, इसको मार दो, ठीक हो जाएगा। बट रियल लाइफ में जितने भी लोग, एक तरफ बहुत ही आइकॉनिक फिगर्स होते हैं, एक तरफ वो आइकॉनिक होते हैं, दूसरी तरफ वो हमारे लिए हमारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स का भी एस्केप गोट्स हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे जितनी भी अंदर में माख मलाल हैं, एक तरफ तो हम उनको पूजा करना चाहते हैं और एक तरफ उनको हम ब्लेम करना चाहते हैं। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं तो दंग रह गया। एक और बड़ी खास चीज़ है इसमें, कुछ लोगों के जिक्र किया है, कुछ पॉप स्टार्स जैसे माइकल जैक्सन का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत फेमस था, लेकिन पता है बाद में जब मरा उस समय बहुत बदनाम था। पता है वो किस चीज़ के लिए बदनाम था? ड्रग्स के लिए बदनाम था और गलत तरीके से अब्यूज़र्स के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए बदनाम था। बदनाम ये है कि किस्मत में लोगों का, बिकॉज जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं ना, और जब उस लेवल से हट जाते हैं आप, तो फिर ऐसा लगता है जैसे उसने दुनिया को धोखा दे दिया। ब्रिटनी स्पीयर्स का नाम सुना है आपने? शक्ल याद है, गाने वाने याद हैं, लेकिन उसके बारे में बदनामी याद है आपको कुछ? उसने एक टाइम पर जब वो कोर्ट में केस हारी थी, उसने अपने बाल निकाल दिए थे। ये देखिए उसकी फ़ोटो उसने है, मैंने नेट पर खोजा तो यही फ़ोटो नेट पर भी है। ये एक तरफ तो ये ब्रिटनी स्पीयर्स है जो आपको फेमस सेक्सी सिंगर है, और दूसरी तरफ ये ब्रिटनी स्पीयर्स है। सामने के बाल, बहुत बदनामी हो गई थी इसकी, ड्रग्स वग्स लेना शुरू कर दिया था और बहुत कुछ हुआ था इसके साथ। अब आदमी अब है, हुआ है, अब उसने जानबूझ के किया है कि लोगों ने इसके लिए किया है, पता नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पता है, सक्सेसफुल लोगों की ये गाथा है। एक तरफ वो, इसलिए हम लोग नया कुछ ट्राई भी नहीं करते, अंदर से कहीं डरते हैं हम। ठीक हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो जो लोग इस बात से नहीं डरते कि गलत हो गई और बदनामी हो सकती है, वही लोग बड़े काम भी कर सकते हैं। ये कर्ज है सक्सेस का, कर्ज, श्राप। जो आदमी सक्सेसफुल होगा उसके पास बदनामी जाने का 100% चांस होगा, वही बदनाम भी होगा। स्टीव जॉब्स के कहते हैं कि बहुत ग्रेट बिजनेसमैन, एप्पल कंपनी का मालिक, लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए ये भी कहते हैं कि बहुत बदतमीज आदमी था, इसीलिए उसी की कंपनी से उसको निकाल दिया गया था, एप्पल से उसको निकाल दिया गया था। बिल गेट्स, द ग्रेट बिल गेट्स। अब लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है पता है, जब बिल गेट्स का कंपनी एक टाइम पर डोमिनेट कर दिया था उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बताते हैं 90% शेयर मार्केट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट के पास था। और उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनके बारे में उनसे कंपेयर किया जाता था। लोग बोलते थे हु इज मोर इंपॉर्टेंट, बिल गेट्स और बिल क्लिंटन। और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने और लोगों ने सबने मिल करके उनके खिलाफ केस तैयार किया कि इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर रखा है, मार्केट को अपने मोनोपोलाइज कर रखा है। फिर बिल गेट्स को के खिलाफ उनकी कंपनी को तोड़ा गया 2-3 पार्ट्स में, और तब से बिल गेट्स अपनी कंपनी को एज एन इनोवेटर, एज ए बिजनेसमैन रन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी एज फिलैंथ्रोपिस्ट चला रहे हैं। आज की डेट में लोग बिल गेट्स को किस तरह से जानते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह, समाज सेवी। बिल गेट्स फाउंडेशन मलेरिया ठीक कर रही है, बिल गेट्स फाउंडेशन एड्स के लिए फंड दे रही है, और वो भी पूरे दुनिया में ट्रैवल करते रहते हैं खाली फिलैंथ्रोपी करने के लिए। फिलैंथ्रोपी मतलब पब्लिक की सेवा, पब्लिक के लिए डोनेशन देना। अब माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी रह नहीं गई,
अब टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी आगे कंपनीज आ रही हैं। तो ये मेरा पॉइंट क्या है, मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि ये फ्यूचर है। जो भी बड़ा बिजनेस करना चाहता है, बड़े काम करना चाहता है, एक तरफ आप सक्सेसफुल होंगे और दूसरी तरफ आप बदनाम भी होंगे। दिस इज गोइंग टू बी द रियलिटी। और अगर बदनाम नहीं हुए तो ऐसा नहीं हो सकता, है फेट आपका। सबसे बड़ी बदनामी पता है क्या है? न्यूज़ में से हट जाना। अब है ही नहीं आप न्यूज़ में, लोग आपके बारे में पूछते ही नहीं। कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि आप बहुत बड़े कंपनी के मालिक हो गए, उसके बाद आप रिटायर हो गए, आपकी कंपनी चल रही है और आप बूढ़े हैं, 70 साल के, 80 साल के। आप अपनी कंपनी में जाते हैं, लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे यार पता नहीं कौन है बुड्ढा, ठीक है इसी की कंपनी थी, ठीक है। आपको लोग नमस्ते नमस्ते कर देते हैं, लेकिन आपने देखी एक वीडियो अभी रिसेंटली आई है, 95 ईयर्स के हैं दिलीप कुमार, उनका बर्थडे मनाया जा रहा है, उनको कुछ नहीं पहचानते, अल्जाइमर्स टाइप की बीमारी हो, बुढ़ापे में मेमोरी भी चली जाती है। और एक टाइम पर ट्रेजेडी किंग माना जाता था, सुपरस्टार माना जाता था उनको। शरीर तो बूढ़ी होगी ही, अगर आप सरवाइव कर गए बदनामी, तब तो उससे भी बड़ा खराब आप गए। एक ऐसे लोग डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको, लोगों को ड्रग्स की तरह आदत पड़ जाती है, लोगों को न्यूज़ में रहने की, लोगों से रिस्पेक्ट लेने की। सक्सेस मतलब क्या? न्यूज़ में रहना, लोग मुझे इंपॉर्टेंस दे, लोग मेरे बारे में बात करें, अखबार में मेरी न्यूज़ आए। बर्दाश्त नहीं कर पाते बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनके खिलाफ न्यूज़ ना आए, तो उनके बारे में न्यूज़ ना आए, तो व्हाट्सएप पर मेरी खबरें चलती रहें। अरे आजकल न्यूज़ नहीं चल रही मेरी, ट्वीट होनी चाहिए मेरे बारे में, और नहीं आए तो डिप्रेशन, ये ड्रग्स हो जाता है। अगर सरवाइव कर ले गए तब आप बूढ़े हो जाएंगे, अपने आप मुंह भी खत्म हो जाएगा, तब भी आप न्यूज़ पे रहेंगे नहीं। कब तक आप वो डांस करते रहेंगे, कैबरे डांस करते रहेंगे? कभी तो बूढ़े होंगे, कभी तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी बिजनेस में। ये ध्यान से रखिए, जान के। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बड़ा बिजनेस के बारे में सोचिए मत, बट ये रियलिटी है, सच्चाई है इसकी। पीटर थिल कहते हैं एक ही तरीका है इस चीज़ से बचने का कि आप बदनाम ना हो और डिप्रेशन में भी, बुढ़ापे में न जाएं, डिप्रेशन में भी न जाएं। और वो पता है क्या है? जल्दी मर जाएं आप। 25-30 साल की उम्र में आपने बहुत बड़ा काम किया और मर गए, तब आपको ज़िंदगी भर याद रखेंगे लोग, ग्रेट मैन, हीरो बन जाते हैं आप। उसने 3-4 लोगों का नाम भी दिया है। कुछ पॉप स्टार्स हैं जो बूढ़े नहीं हुए और बदनाम भी नहीं हुए, बट बुढ़ापे, बहुत यंग एज पे वो मर गए। उनके नाम हैं जेनिस जॉपलिन, जिमी हेंड्रिक्स, जिम मॉरिसन, ऐसे लोग हैं, यंग एज में मर गए, फिनिश्ड। आप बिकम एन आइकॉन फॉर पब्लिक, बट आप तो मर ही गए। हाँ, डेड हीरोज आर मोर फेमस। जैसे हीर रांझा मर गए तो लव स्टोरी, शादी हो गई होती है, डिवोर्स होता है, लड़ाई होती कि जाओ सब्जी ले आओ, दूध खराब हो रहा है मेरी साड़ी कब आएगी, मुझे मायके जाना है एक बार मुझे याद है 12th में था मैं, हमारे एक डॉक्टर करुणाकरण सर थे मैथ्स की, वो पढ़ा रहे थे, कुछ अलजेब्रा पढ़ाए थे, मैंने बताया था आपको ना, रोमियो जूलियट वाली केस। वो वही हम लोग क्लास में मस्ती कर रहे थे, तो सर बोलते हैं क्या फ़ायदा है सब अलजेब्रा पढ़ के, क्या फ़ायदा, तुम लोग कोई जाके कोई स्पेसशिप की कंपनी में तो काम करोगे, नासा वासा में तो काम करोगे नहीं, ये सब वही यूज़ होता है। जाके मैंने सर से सॉरी बोला, बोलते कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। ज़्यादा प्यार हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी, दूर तो रहना चाहिए। वही उन्होंने मुझे बताया था, रोमियो जूलियट की शादी हो जाती तो तलाक हो जाता इट इज़ अ ट्रू फैक्ट। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ आपको बिकॉज मुझे जब पहली बार पता चली तो रियलिटी मुझे मालूम पड़ी, जो मैं पेरेंट्स से नहीं जान सकता था, टीचर से नहीं जान सकता था, और अखबार भी नहीं बताते। अखबार तो पूरी तरह से उन्हीं सुपरस्टार लोगों की फ़ोटोग्राफ्स हमारे आँख में डाल के बताते रहते हैं। ये तो किसी गुरु ने अपने शिष्य को बताया है, बिजनेस के सूत्राज 0 to 1। इसलिए लोग गीता लिखकर छोड़ देते हैं, जनरेशन्स तक लोगों को दिशा दिखाए। ऐसे ये मुझे लगता है अगले 50-60 साल तक ये बुक चलेगी, अगर लोग अप्लाई करें इसकी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोज़ आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे।
और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।